हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का सेशन हमारा होने वाला है वो 7 पावरफुल स्टडी हैक्स के बारे में, जो कि आपको आपका जेआरएफ जो क्लियर कराने में बहुत हेल्प करेंगे और आपका जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ से क्रैक होगा। तो चलिए बात करते हैं वो 7 पावरफुल हैक्स के बारे में, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा और जो भी हर कोई जेआरएफ सक्सेसर होता है वो डेफिनेटली इसको यूज करता है। तो चलिए, क्योंकि हमें यहाँ दिसंबर में जेआरएफ क्रैक करना है तो उसके लिए हम इन्हें यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका हैक क्या आ जाता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यूज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो पहला हैक आपका यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज करेंगे, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आपका गोल्ड है। गोल्ड कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ पर आपको जब 10 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको 70 से 80% जो आपका कॉन्सेप्ट है आपको पता चल जाएगा कि वो रिपीट होता है। जो थीम है, जो टॉपिक्स हैं, वो उसी के अराउंड चलते हैं। तो ये आपको सबसे पहले करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देना, ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब आप सिलेबस को भी करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर चेक करना चाहिए। देन आपको बैलेंस करना है अपना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को। तो यानी कि आप यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को ही यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस बोथ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर 1 को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ पेपर 2 पर ही फोकस रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स का है, ये हमारा सब्जेक्ट है। बट पेपर 1 आपको क्या करता है, एक एज दिलाता है। यहाँ पर ये एक स्कोरिंग आपका पेपर होता है, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो आपका दूसरा हैक यही है कि आपको पेपर 2 को बिल्कुल जो आपका पेपर 1 है उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। देन आपका है स्मार्ट नोट्स। हमेशा अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि भाई एक पेज के अंदर आपने बहुत जो छोटे में है सारी चीजें शॉर्ट में लिख दी हैं, उसमें आपने फ्लो चार्ट को यूज किया है, ठीक है, की पॉइंट जो है आपके की वर्ड है उनको यूज किया है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि हाँ हमने समझ गया है, बट जो हमारे फैक्चुअल चीजें हैं, जो हमारे फैक्ट हैं, वो हम कैसे लेकर चल रहे हैं कि हाँ उस चीज को हमने अपना लिख दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है। तो यानी कि अपने शॉर्ट नोट्स जो है ऐसे बनाओ, स्मार्टली बनाओ। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर आपने पूरी कथा लिख दिया, तो कथा लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो शॉर्ट नोट है ही नहीं। ये अगर आप इस तरीके से स्मार्ट तरीके से अपने नोट्स बनाओगे तो यही आपका लास्ट में काम आएगा, आपका रिवीजन में। लास्ट डेज में आपको बुक्स के पीछे दोबारा, अगर फॉर एग्जांपल बैचेस लिए हैं तो उनकी क्लासेस को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अभी से ही बहुत स्मार्ट तरीके से आपको नोट्स बनाना है। देन आपका जो मॉक टेस्ट है आपको वीकली लगाना है। और कैसे वीकली लगाना है? जैसे आप एग्जाम में बैठे होते हो, जैसे 3 घंटे वहां बैठते हो, सेम वैसे बैठना है, सेम उस टाइम में बैठना है, जिससे आपका क्या है, एक स्पीड बनेगा, ठीक है, स्पीड आपका बिल्ड होगा। ये आपको करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एग्जामिनेशन में अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें बहुत ज्यादा क्या है, खराब कर देते हैं सब कुछ। तो वो आपको नहीं करना। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है तो आपको जरूरी है कि सारे आंसर आप मिला के ही मानेंगे। नहीं भाई, आपका बहुत बड़ा पेपर है। अगर आपको पता है कि कोई क्वेश्चन मेरा डायरेक्ट निकल रहा है, मुझे दिख रहा है कि एलिमिनेशन से यही आंसर बन रहा है, तो जल्दी से उसको करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपको बाकी के भी क्वेश्चंस करने हैं, पेपर 2 में भी टाइम देना है। तो ये आपको यहाँ करना है। देन आपको क्या करना है, रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन को ऐसे कर दो कि भाई मुझे आप जब तक मेरा एग्जाम होने वाला है, सिलेबस को मुझे 3 से 4 बार रिवाइज पूरा कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पर रखनी है। कंसिस्टेंसी ओवर आवर्स। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ 3-4 घंटे ही पढ़ सकता हूँ, पर वो 3-4 घंटे क्या है, आपके क्वालिटी आवर्स होने चाहिए, ठीक है। और वो डेली होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने पढ़ा कल नहीं पढ़ा, नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर, और वही आपको यहाँ पर जेआरएफ क्रैक कराने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये आपके वो 7 हैक हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी इसमें से एक भी चीज को अवॉइड मत करो, क्योंकि एक चीज को भी अवॉइड करोगे तो यहाँ पर आपका दिसंबर के अंदर नेट या जेआरएफ होने से रह सकता है। तो आई होप आप इनको फॉलो करेंगे और ये सारी टिप्स जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी के साथ आप चाहे तो, अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको नहीं पता आप कैसे प्रिपरेशन करें दिसंबर के लिए, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा पर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।